मेरा नाम मुज़म्मिल अमीन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुज़म्मिल द रूटर देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है वो एक डायलॉग है जो कि हम बड़े वसूख से कहते हैं। मुझे सब पता है, मुझे पहले ही पता था। कभी कोई बात हुई, कोई वाक़या हुआ, किसी ने कोई काम आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दिया या कोई बात ऐसी कर दी कि जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपका या हमारे माशरे के अंदर हमारे इर्द गिर्द लोगों का एक बहुत ही वसूख के साथ और तंज़ के साथ ये रिस्पॉन्स होता है। मुझे तो पहले ही पता था, मैंने तो पता सी इसने ऐसे ही करना था। ठीक है, अच्छा भाई, आपको पहले पता था तो आपने क्या किया? क्वेश्चन इज़ दिस। मुझे पहले से पता है कि बादल आ गए हैं, अब बारिश होनी है। ठीक है, मैंने बादल देखे, बादल गरज रहे हैं। जो चीज़ें मैंने समेटनी थी, मिसाल के तौर पे कपड़े बाहर पड़े हुए हैं सूखने के लिए, तो वो मैंने समेट लिए। ये तो मैंने बड़ा अच्छा किया कि मुझे पहले से पता लग गया अब बारिश होनी है। ठीक है, आगे से गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है, मुझे पहले से पता लग गया अब ये स्पीड से आ रही है, अगर मैं रोड क्रॉस करूँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने अपने आप को सेव कर लिया, मैंने अपने आप को होल्ड कर लिया। ये तो अच्छी बात है। दुनियावी और ज़िंदगी और घरेलू मामलात के अंदर अगर आपकी सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप इतने महान हैं, ठीक है, तो आपने पहले से पता होने के बावजूद क्या वो ऐसा क्यों कुछ नहीं किया जिससे कि ये मामला इतने बिगाड़ का शिकार ना होते। आपको पता है कि एक बंदा है कि उसका एक सर्टन लेवल तक उसकी लिमिट है, उसके बाद उसने जो है वो नॉर्मल बिहेव नहीं करना। ठीक है, आप पहले माजरत के साथ आप पहले उसको उस लेवल तक लेकर जाते हैं, उसके जज्बात के साथ खेलते हैं, उसके जज्बात को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, चीज़ों को लाइट लेते हैं या चीज़ों को बिला वजह लटकाते हैं, और जब एंड हो जाती है, हद पार कर जाती है, और जब वो बंदा रिएक्ट करता है और वो रद्द अमल अपना शो करता है, फिर आप कहते हैं मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा था, तुम तो ऐसे ही करते हो। आपने ये देखना था कि जिस टाइम तक उसने ऐसे नहीं किया उस टाइम तक आप क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं कर रहे थे। यानी कि आप डिलिबरेटली जानबूझकर उस लेवल तक उस बंदे को लेके जाते हैं कि वो कोई इस तरह का सख्त बात करे, सख्त फ़ैसला करे या चीज़ें बिगाड़ का शिकार हों। ठीक है, एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने मिसाल आपको गाड़ी की दी, गाड़ी करीब करीब आती जा रही है, आप टक्कर खाएंगे, एक्सीडेंट करवाएंगे, और आप फिर कहेंगे कि जी मुझे तो पहले ही पता था। ये तो यही मिसाल परफेक्ट इसके इस तरह के रवैयों के ऊपर पूरी उतर रही है कि जब एक चीज़ का नज़र आ रहा है कि एक चीज़ आपके करीब आती जा रही है और वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो भाई उसका कुछ कर लें। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि अब जो ज़्यादती कर रहा है या जो जिसने सख्त बात की है, सख्त फ़ैसला किया, मैं उसकी साइड ले रहा हूँ, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो जी मजबूर था, उसने जो किया वो ठीक किया है। उसको भी गौर करना चाहिए। ठीक है, उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, अगर वो ये इस चीज़ अगर वो उसका दूसरा बंदा या उसका लाइफ पार्टनर हो सकता है, अगर वो बीवी है तो उसका शोहर हो सकता है, अगर वो शोहर है उसकी बीवी हो सकती है, आपस के बहन भाई हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग जिनके साथ आपका रोज़ का पाला पड़ता है। अगर आप देख रहे हैं कि वो आपको उकसा रहा है, आप थोड़ा सा गौर कर लें। ठीक है, आप हमारे प्रॉब्लम हमारे साथ एक ये भी है कि जब कोई चीज़ें बिगाड़ का शिकार होती है ना, फिर हम सर जोड़ के बैठते हैं, ओ इसका क्या किया जाए, ओ अब क्या होगा, ओ बच्चों का क्या होगा, बच्चे छोटे हैं। जब ये चीज़ें बिगाड़ की तरफ जा रही होती हैं, अगर एक बंदा इसकी तरफ तवज्जो भी दिला रहा होता है ना, तो उसको जो है सीरियस नहीं लिया जाता, बल्कि उसको मज़ीद जो है डिस्टर्ब ये कहकर किया जाता है कि तुम चाहते क्या हो, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। ठीक है, जो तुमने करना है फिर कर दो। ठीक है, ये एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही गलत रविश है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक बंदा कह रहा है कि जी बारिश आने वाली है, बादल आ गए हैं, बिजली गरज रही है, बाद में बारिश आ जाती है, अब उसके कहने से बारिश आई है। ये तो कुदरत का एक निज़ाम है। ठीक है, अब एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि एक गलत तरफ जा रही है, आगे आगे खाई है, एक बंदा खाई की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, और वो बंदा कह रहा है देखें ये आगे खाई है, आप गिर जाओगे, कल आप गिर जाते हो, आपका नुकसान हो जाता है, आपकी टांग टूट जाती है, आप उस बंदे को ब्लेम करोगे कि जी आपने कहा था आगे खाई है तो वो देखा आप, वो तुम गिर जाओगे, तुमने रट लगाई हुई थी, अब देखो ना जिस तुमने कहा तुम्हारे मुंह से बात निकली वही हुई। ये तो बेवकूफ़ी। और मैं कहता हूँ कि अगर तो आप इल्म वाले हैं तो पढ़े लिखे जाहल हैं आप। ठीक है, अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, सॉरी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि कई लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगती होंगी, लेकिन जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे, जब तक मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा ना कि मुझे बुखार है, तब तक मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक इसी तरह जहनी और जज्बाती बीमारियाँ भी होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, जब तक हम उनको एक्सेप्ट करके, मसला यह है कि इनके सिम्टम्स
जिस्मानी तौर पे नज़र नहीं आते। अब आप डिप्रेशन का शिकार है, ये नहीं होगा कि आपका सर लाल हो जाएगा, ठीक है। आप जज्बाती तौर पे एक कमज़ोर इंसान है, आपका ये नहीं होगा कि आपका दिल जो है ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाएगा, तो आपको नज़र आएगा कि जी मेरा दिल तो अब बाहर आने को फिर रहा है, मेरी कमीज़ जो है वो भी हिल रही है। तो ये सिम्टम है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह कोरोना के सिम्टम्स हैं, इस तरह मेंटल और इमोशनल जो है ना, वो आपके मामलात और आपकी आदत के अंदर आपकी बातों से ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये बंदा जो है किस कैफियत से गुज़र रहा है। ये फिज़िकली तो फिट नज़र आ रहा है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है, ये इमोशनली डिस्टर्ब है, ये डिप्रेशन का शिकार है, ये जो बीबी है ये किसी एंग्जाइटी का शिकार है। लेकिन ठीक है, इस चीज़ों का ख्याल रखें, अपनों का भी, इस चैनल का भी, अपना भी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।